सर माइक म्यूट है। अभी आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है। तो ये जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र अंडर द रूट। राइट। तो हमारा कॉस अल्फा क्या आया था? एक्स बाय ए वेक्टर का मॉड। कॉस बीटा क्या आया था? वाई बाय ए वेक्टर का मॉड। एंड कॉस गामा क्या आया था? जेड बाय ए वेक्टर का मॉड। अच्छा, अब ना एक चीज ध्यान से इधर ऑब्जर्व करो। ठीक है। एक्चुअली में ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू आई, राइट, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो वो आ जाएगा ए कैप। वो क्या आ जाएगा? इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। वो क्या आ जाएगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वो आ जाएगा एक्स बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप, वाई बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे कैप, एंड जेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के कैप। याद आएगा? और वही तो हमारे एक्चुअली में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है। यानी कि किसी भी वेक्टर को जब मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो उसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स होंगे वही उसके कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यानी कि डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कन्वर्ट एनी वेक्टर टू इट्स यूनिट वेक्टर, then the component of your coefficients of I cap, J cap, K cap are nothing but the direction cosine। ठीक है। तो coefficient of I cap, J cap, K cap in a unit vector are its डायरेक्शन cosine। वो उसके डायरेक्शन cosine है। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि वेक्टर मेड यूजिंग डायरेक्शन cosine इज अ यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करके जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। उसके मैग्नीट्यूड वन हो गए। बात कर। ठीक है। सेकेंड, अब देखो, मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किया। तो ये क्या आ गया? कॉस अल्फा का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा यानी कि वाई स्क्वायर बाय ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर बाय ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर। तो अब ए वेक्टर का मोड तो ये आ रहा है, इसका स्क्वायर करोगे वो भी क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वो कट के क्या आ जाएगा? वन। यानी कि हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? वन। और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होता है? वन। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है? वन। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी दो डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें दे रखे हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन के दो कंपोनेंट्स हमें दे रखे हैं, कॉस अल्फा कॉस एल दे रखा है, एन नहीं पता, तो मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन करके मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये चीज क्लियर हुआ? ये किसने चलाया यार? थर्ड, अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन तो आ गया। अब इन्हीं का साइन का रिलेशन, तो इसकी जगह लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा वन माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो आ जाएगा वन प्लस वन थ्री माइनस कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस दैट इज इक्वल टू वन। वन इधर ले आया, इन तीनों को उधर ले गया, तो क्या आ जाएगा? थ्री माइनस वन टू। तो यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज देख ले रहा है, राइट। तो जो एंगल एक वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बनाता है उन्हीं एंगल्स का साइन का स्क्वायर का सम हमारा क्या होता है? वन, सॉरी टू। और कोस का क्या होता है? वन। एंड एक वेक्टर को जब हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, राइट,
तो आई कैप जे कैप के कैप के क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे, डायरेक्शन कोसाइन। या फिर डायरेक्शन कोसाइन से जो वेक्टर बन के आएगा आई कैप जे कैप के कैप लगाने के बाद, तो वो क्या होगा, वो एक उसी के वेक्टर, गिवन वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर। ये समझ में आया? श्योर? जल्दी। अब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह क्या होंगे, ठीक है? तो एक पॉइंट है x1 y1 z1, एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। इनको ज्वाइन करके पहली बात तो वेक्टर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, एंड z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है? अच्छा, अब ये वेक्टर ले लो a b, तो कुछ नहीं करना, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो ए बी कैप क्या आ जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड j कैप, एंड z2 माइनस z1 k कैप डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। राइट? तो जैसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, जो आई जे के क्वेश्चंस होंगे यही क्या होंगे हमारे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और एल एम एन एन। इस तरीके से एग्जांपल, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी इज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है? अब जो ए बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, बी माइनस ए, तो आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप, 2 जे कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस के कैप माइनस के कैप। अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो आ गया 3। तो ए बी कैप क्या आ जाएगा, -2/3 आई कैप -2/3 जे कैप -1/3 के कैप। तो आई कैप कॉप्शन, जे कैप कॉप्शन, के कैप कॉप्शन क्या आ रहा है, -2/3 -2/3 -1/3। तो ये हमारे क्या होंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बना उस वेक्टर के डायरेक्शन को साइन, ये होंगे -2/3 -2/3 -1/3। राइट? इनका स्क्वायर करके ऐड करके देख लो क्या आ जाएगा, 1। कोस के अल्फा प्लस कोस के बीटा प्लस कोस के गामा 1 आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ ये? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? ये नोट करो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इसका हेडिंग है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। आगे हेडिंग दो डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो, ठीक है? डायरेक्शन रेशो ऑफ अ वेक्टर आर थ्री नंबर्स, direction ratio of a vector are three numbers
such that their ratio with direction cosines such that their ratio with direction cosines is same. Their ratio with direction cosines is same. Or are proportional to direction cosines. Or are proportional to direction cosines. Or are proportional to direction cosines. ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या कहना क्या चाहता है इससे। मान लो एक वेक्टर है, अगेन लेट्स से, चलो एन वेक्टर, दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। या फिर एक काम करो, वेक्टर्स के थ्रू बाद में मैं बताता हूं। मान लो डायरेक्शन कोसाइंस है एक वेक्टर के एल एम एन। ठीक है, एल एम एन जो है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है, राइट। अच्छा, इसके बाद अब जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, लेट्स से ए बी सी। अब जो डायरेक्शन रेशियोज है ना इस वेक्टर के, वो पहली बात तो डायरेक्शन कोसाइंस के क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल, या इनका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। दोनों के मतलब सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एल बाय ए एम बाय बी एंड एन बाय सी, ये क्या होगा, बराबर। रेशियो बराबर आ गई, मान लो वो रेशियो लेमडा है, तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए लेमडा, सॉरी, हाँ लेमडा, एल की वैल्यू आ गई लेमडा टाइम्स ए, एम की वैल्यू आ गई लेमडा टाइम्स बी, एन की वैल्यू आ गई लेमडा टाइम्स सी। ये समझे। और ए इज इक्वल टू 1/λ टाइम्स एल, बी इज इक्वल टू 1/λ टाइम्स एम, एंड सी इज इक्वल टू 1/λ टाइम्स एन। ये समझे। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि एबीसी जो है, राइट, ये दोनों को सेम रेशियो पेयर कर रहे हैं, वो लेमडा रेशियो ले लो, या फिर ये प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन देखो, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम, तो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। अच्छा, अब इन जनरल मैं ये बोल सकता हूं, जो डायरेक्शन रेशियो है, राइट, दैट इज के टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से देखो, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए कोमा बी कोमा सी। हाँ या ना, डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए कोमा बी कोमा सी। वो क्या आया, यहाँ से 1/λ कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, एल कोमा एम कोमा एन। तो ये मैं बोल सकता हूँ ना कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो सम कांस्टेंट टाइम्स क्या है, के टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन। तो ये चीज, ये समझे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है तो मैं उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ, राइट। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक आना है, इन दोनों का मतलब हमें पता होना चाहिए कैसे निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कोई भी वेक्टर दे रखा है मेरे को, अगेन 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, इसके डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ये मेथड था अपना। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड रूट निकाला, टू स्क्र प्लस वन स्क्र अंडर द रूट, टू स्क्र फोर वन स्क्र वन, तो 4 + 4 + 1 अंडर रूट, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्शन का साइन क्या आगे, 2/3 माइनस 2/3 1/3, ये आगे भैया डायरेक्शन को साइन। हाँ या ना, आगे डायरेक्शन को साइन, राइट। अब डायरेक्शन को साइन का लेमडा टाइम्स करोगे, अब डायरेक्शन को साइन से निकालना डायरेक्शन रेशियो, वो क्या है, वो लेमडा टाइम्स के टाइम्स ले लो, तो के टाइम्स डायरेक्शन को साइन, तो दैट इज 2/3 माइनस 2/3 1/3। अब के क्या होगा, बच्चे का जनरली डाउट आता है, के कुछ भी हो सकता है भैया, कोई भी रियल नंबर, 2 3 4 1/2 1/3 -1 -2 -2 2 +√2, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रियल नंबर हो, वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। अब इसका मतलब ये है, देखो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन तो यही है, ए की डायरेक्शन कोसाइन है, हाँ या ना। लेकिन जैसे जैसे के वेरी करेगा,
उसके डायरेक्शन रेशियो कितने आएंगे, इनफाइनाइट। बट वो सारे के सारे डायरेक्शन रेशियो सेम डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेंगे। वो सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं, राइट, वो सेम डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेंगे, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन कोसाइन हमारा यूनिट वेक्टर नहीं बना था। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लीज इधर हो नहीं जाना। डायरेक्शन कोसाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को ही तुम एक्चुअली में क्या कर रहे हो, के टाइम्स कर रहे हो। तो किसी भी वेक्टर को के टाइम्स करने का मतलब क्या है, स्केलर मल्टीपल। उससे क्या होता है, उसकी लेंथ चेंज होती है, तो भैया डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगी। तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियो की भी वही रहेगी, क्योंकि के टाइम्स हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर के नेगेटिव है तो अनलाइक हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वो पैरेलल वाली चीज तो वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही, राइट। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो के से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। तो हो क्या रहा है, अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में देखूं, जो डायरेक्शन कोसाइन है वो मेरा यूनिट वेक्टर है, और डायरेक्शन रेशियो क्या है, कोई भी वेक्टर, टू लेंथ का, थ्री का, फोर का, फाइव का, माइनस वन का, माइनस टू का, माइनस थ्री का, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ये समझ में आया, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखना, वन ऑफ एक्स डायरेक्शन रेशियो, के की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, के को थ्री पुट किया, जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर था। तो थ्री थ्री कट के क्या आ जाएगा, टू कोमा माइनस टू कोमा वन। यानी कि जो वेक्टर होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो खुद भैया क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो। एक वेक्टर के आई जे के कैप के कोफिशिएंट खुद क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो। अब इस पूरी चीज में डायरेक्शन रेशियो को साइन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ठीक है, कि क्या डायरेक्शन को साइन है, क्या डायरेक्शन रेशियो है, किसको क्या कैसे निकालना है। ठीक है, अब एक बार दोबारा ध्यान से देखो, एक वेक्टर दे रखा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो वो वेक्टर जो एक्स, वही वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उस एंगल के कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, राइट। उनको निकालने का तरीका, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट, जैसे ही वो वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो जो आई कैप जे कैप के कैप के क्वेश्चन आएंगे, वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। बात करता हूं, तो एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स जो होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। यहां तक कोई डाउट। अब आता है डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो पता क्या होता है, देखो एक डायरेक्शन कोसाइन है तुम्हारे को, यूनिट वेक्टर है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। अब इसकी लेंथ को तुमने चेंज कर दिया, ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम, 100 टाइम, या फिर नेगेटिव कर दिया, माइनस वन टाइम, माइनस टू टाइम, माइनस थ्री टाइम, माइनस फोर टाइम, माइनस 10 टाइम, फर्क नहीं पड़ता। अब इसके जो आई कैप जे कैप के कैप के क्वेश्चन है, वो क्या है, वो के टाइम्स डायरेक्शन को साइन है, वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। बात करें, वही डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का कन्वर्जन देता है आई कैप जे कैप के कैप के क्वेश्चन, क्या देता है मेरे को, डायरेक्शन को साइन। और कोई भी और वेक्टर ले लो, उसके आई कैप जे कैप के कैप के क्वेश्चन क्या देगा मेरे को, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन क्या है, कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो यूनिट वेक्टर है, उसी का लेमडा टाइम्स करोगे या के टाइम्स करोगे, कुछ भी स्केलर मल्टीपल कर लो, वो मेरे को डायरेक्शन रेशियो देगा। और ये वो क्वांटिटी आएगी जिसकी गिवन डायरेक्शन कोसाइन के साथ रेशियो क्या रहेगा, सेम या उसी के प्रोपोर्शनल रहेंगे। बात करें, प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि रेशियो इक्वल होता है। ये समझ में आया, पक्का, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक वेक्टर लिया, टू आई का माइनस टू जे का प्लस के का, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो उसको उसके मैग्नीट्यूड निकालो, वो आ गया थ्री, थ्री से डिवाइड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके, के टाइम्स ये। अब वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो, के को थ्री पुट करके आ गया ये, यानी कि लैम्डा मैं उसका मैग्नीट्यूड ही पुट कर दिया, राइट। इसका मैग्नीट्यूड थ्री था ना, तो के को थ्री पुट कर दिया, तो थ्री से कट के क्या आ गया, टू कोमा माइनस टू कोमा वन। और ये तो वही अपना ओरिजिनल वेक्टर के आई जे के क्वेश्चन बन गए। तो ओरिजिनल वेक्टर के जो आई जे के क्वेश्चन होते हैं, भैया वही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो, नॉट ऑल द डायरेक्शन, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। ये समझ में आया। अब बताओ क्या कंफ्यूजन आ, नहीं, वन ऑफ दी मैंने बोला, कुछ सिक्स पुट कर लो, टेन पुट कर लो, रूट सेवन पुट कर लो, कुछ भी कर लो, माइनस पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पक्का क्लियर है, ये नोट करो सारा, करके लिख लो पॉइंट, स्टार मार्क करके लिख लो। इफ आर वेक्टर इज ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप,
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, then its direction cosines are then its direction cosines are डीसी लिख लिया करो, डायरेक्शन कोसाइन को, डायरेक्शन रेशियो को डी आर लिख लिया करो। then its direction cosines are a by r b by r c by r, a by r b by r c by r, r क्या है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। and its direction ratios are proportional to a b c, ये समझे, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, किसके प्रोपोर्शनल है, एबीसी के प्रोपोर्शनल है, मतलब वेक्टर का जो आई जे के कोएफिशिएंट है उसी के प्रोपोर्शनल है। आप खुद सोचो, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन पे। अब यार थ्री तीनों को कॉमन लेके के साथ अटैच कर लो तो वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, 2,-2,1 के प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। और 2-2 1 क्या है तुम्हारा वेक्टर इटसेल्फ। तो वेक्टर जो होता है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, उसी के प्रोपोर्शनल जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल बोल दो, ये वेक्टर के इटसेल्फ प्रोपोर्शनल बोल दो, बात खत्म। क्लियर हुआ, श्योर। आगे लिखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन सेगमेंट डायरेक्शन रेशियो of a line segment joining points x1 y1 z1 joining points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 and x2 y2 z2 are proportional to x2 minus x1 x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1। क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनता है वो भी तो यही बनता है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, यही बनता है। और यही जो वेक्टर का आई जे के का कोएफिशिएंट होगा उसी के प्रोपोर्शनल हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। ये क्लियर है अभी, चलो आगे लिखो। टू पैरेलल वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज। Two parallel vectors have proportional direction ratios. अब खुद सोचो कि अगर एक वेक्टर है, ये ले लो, राइट। अब इसके डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, 2,-2,1 के, इसी के कोएफिशिएंट्स के प्रोपोर्शनल होंगे ना। अब इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो इसी का स्केलर मल्टीपल होगा, इसी को k से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो लेट्स से 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बना, 3 कैप 3 टू द सॉरी 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसके डायरेक्शन को रेशियोज क्या आ रहे हैं, 6, माइनस 6, 3। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज एंड ये जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। ये चीज लिखी गई है। तो दो पैरेलल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे हमेशा, जो मर्जी हो जाए। क्लियर हुआ, पक्का। अगला पॉइंट लिखो, वेक्टर which makes equal angle with coordinate axis has direction cosine ध्यान से देखो। अब देखो इक्वल एंगल बना रहा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होगा, गामा।
तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है? तो इसके अंदर अल्फा बीटा गामा को तीनों को इक्वल पुट कर दो, तो मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा को तीनों अल्फा पुट कर दिया, राइट? तो ये बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, कॉस अल्फा इज 1/3, कॉस अल्फा इज प्लस माइनस 1/√3। तो या तो मेरा आएगा 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3, और -1/√3 कोमा -1/√3 कोमा -1/√3। तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए, या तो तीनों पॉजिटिव वाले या तो तीनों नेगेटिव वाले। तो ये वो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, इक्वल इंक्लिनेशन नहीं, इक्वल एंगल बनाता है। ये समझे? ये नोट करो। अगला पॉइंट, वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। A vector which is equally inclined with coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो, इंक्लिनेशन के बीच में एंड एंगल के बीच में फर्क समझो क्या है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव, कितना झुका हुआ है, इंक्लाइंड कितना है एक चीज। तो अब अगर ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, जिसका ये वाला एंगल थीटा ये वाला एंगल थीटा है, तो इनका इंक्लिनेशन क्या है? इक्वल, ये इक्वली इंक्लाइंड है। ये दोनों दोनों लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड क्या है? इक्वली, इक्वली झुकी हुई है। ये समझ में आया? लेकिन इसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा। थीटा एंगल नहीं है, पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये है कि दो लाइन जिनका एंगल या तो थीटा थीटा है या तो थीटा पाई माइनस थीटा है, उनका इंक्लिनेशन क्या होगा? इक्वल। इक्वल एंगल होने से भी इंक्लिनेशन इक्वल हो जाएगा, या फिर पाई माइनस दैट एंगल होने से भी इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? इक्वल। ये समझे? अब ध्यान से देखो, ठीक है? ये फर्क समझना क्या है दोनों के अंदर। जब हम एक्चुअली में इंक्लिनेशन बोल रहे हैं ना, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग कि पॉजिटिव है या नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस है, उसके साथ एंगल देख रहे हैं क्या बनता है, राइट? अच्छा, अब देखो, तो कॉस अल्फा जो कि एल आ रहा है, इसकी जगह पे कॉस पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है, यानी कि माइनस एल भी हो सकता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा ही कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो माइनस एल भी हो सकता है, यानी कि जो पहले हमारा एल एम एन आ रहा था, अब प्लस माइनस भी हो सकता है, राइट? तो इसका मतलब ये है, अब क्या चलेगा? चलेगा यही, दैट इज अल्फा बीटा गामा इक्वल होने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 आएगा यही। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव, या तो तीनों के तीनों नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है? 8 केसेस आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, वो सारे कॉम्बिनेशन कर करके हमारे टोटल कितने केसेस बनेंगे? 8 केसेस। ये वो 8 वेक्टर्स हमारे बनेंगे जो इक्वली इंक्लाइंड होंगे, जो एक्चुअली में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? या तो थीटा या तो पाई माइनस थीटा। या तो उनका +1/√3 आएगा, या तो -1/√3 आएगा। क्यों? क्योंकि cos ऑफ थीटा की वैल्यू cos ऑफ अल्फा की वैल्यू, cos ऑफ माइनस सॉरी cos ऑफ माइनस पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होती है? +-n। इसलिए यहां पे मैं ये जो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करूंगा, अब बीटा की जगह मैं क्या डाल सकता हूं? अल्फा भी डाल सकता हूं, पाई माइनस अल्फा भी डाल सकता हूं, अल्फा भी डाल सकता हूं, पाई माइनस अल्फा भी डाल सकता हूं। आएगा क्या? प्लस माइनस, लेकिन स्क्वायर हो रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वल टू 1 करके वैल्यू हमारी यही आएगी, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा।
तो फर्क इसमें पड़ेगा कॉम्बिनेशन के अंदर। यहाँ पे इक्वल एंगल होना है, या तो तीनों को पॉजिटिव या तो तीनों एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव, या तो तीनों ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों के तीनों नेगेटिव। यहाँ पे एक्यूट ऑब्ट्यूज का कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल कितने केसेस बनेंगे? 8 केसेस। अब ये 8 वेक्टर कौन से हैं पता है? हर एक ऑक्टेंट के अंदर एक एक आएगा। जैसे यहां से एक वेक्टर लो जो इक्वल एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ऐसे 7 वाले ऑक्टेंट के अंदर एक वेक्टर आएगा। हर एक 8 ऑक्टेंट्स के अंदर अंदर एक एक वेक्टर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। देखो ये इधर एक वेक्टर बनेगा जिसका एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस का इक्वल एंगल। ऐसे इधर जो सेकंड ऑक्टेंट बनेगा, राइट, ये वाला ऑक्टेंट इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल, वाई के साथ, जेड एक्सिस के साथ। एंगल इक्वल है या इंक्लिनेशन इक्वल है? इंक्लिनेशन, एंगल नहीं इक्वल। याद रखना, एंगल इक्वल नहीं है। क्योंकि अब मैं एंगल की बात बताता हूँ, कहां पे फर्क, कहां पे देखो। ये वाली एक्सिस क्या है? नेगेटिव। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यही था ना अपना आई क्रॉस जे इक्वल टू के, राइट। तो ये आ गई नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखो एंगल अल्फा, अल्फा, लेकिन वाई के साथ एक्चुअली नेगेटिव वाई के साथ अल्फा है, पॉजिटिव वाई के साथ पाई माइनस अल्फा, पॉजिटिव वाई के साथ पाई माइनस। तो अल्फा हो या पाई माइनस अल्फा हो, फर्क नहीं, ऐसे हर एक ऑक्टेंट के अंदर एक एक आ जाएगा। जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाते हैं? या तो अल्फा या तो पाई माइनस अल्फा। फिर cos अल्फा इज 1/√3। ये समझ में आया? तो इक्वली अगर वो बोले कि भैया वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है, तो मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? +-1/√3 कोमा +-1/√3 कोमा +-1/√3। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, सॉरी, अपना डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इसी के प्रोपोर्शनल, लैम्डा टाइम। बस बात खत्म। और अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो या तो तीनों पॉजिटिव या तो तीनों नेगेटिव, सिर्फ दो वाले बने। कौन से दो? या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव एंगल, सॉरी, अपना एक्यूट एंगल बनाने वाले, तीनों के तीनों डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव, या तो तीनों के तीनों ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाले, तीनों के तीनों डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव। क्लियर हुआ? ये नोट करो। A vector is inclined at equal angle. A vector is inclined at equal angles with coordinate axis. With coordinate axis. If its magnitude is 6, find the vector. Find the vector. ठीक है। अब इक्वल एंगल की बात हो रही है, इक्वल इंक्लाइंड की बात नहीं कर रहा। इक्वल एंगल बना, इंक्लाइंड एट एन इक्वल एंगल, तो उसके डायरेक्शन को साइन क्या होंगे? 1/√3, 1/√3, 1/√3, या -1/√3, -1/√3, -1/√3। अब ये डायरेक्शन को साइन को यूज करके जो वेक्टर बनता है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा? 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, और इसी का नेगेटिव, तो प्लस माइनस लगा दो। ये समझे? दो वेक्टर आ गए, एक प्लस लेके एक माइनस लेके। अब ये यूनिट वेक्टर आया, रिक्वायर्ड वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर आया। आपने को क्या चाहिए? किस मैग्नीट्यूड का? तो भैया इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है अपना। दैट्स इट। क्लियर हुआ? पक्का? पहले हमने डायरेक्शन को साइन को यूज करके वेक्टर निकाला, प्लस माइनस, क्योंकि या तो तीनों पॉजिटिव या तो तीनों नेगेटिव, इक्वल एंगल की बात हो रही है। अब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है? 6 मैग्नीट्यूड का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, बात खत्म। जल्दी। क्लियर हुआ? राइट, अगला क्वेश्चन देखो जरा, जल्दी।
वेक्टर makes an angle 60 degree, makes an angle 60 degree with x-axis, 45 with y-axis, and its magnitude is 10. And its magnitude is 10. Find the vector. तो मान लो z एक्सिस के साथ एंगल है गामा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। तो cos अल्फा की वैल्यू अल्फा क्या है, तो cos अल्फा cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर गामा इज 1। तो cos स्क्वायर गामा इज 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, तो दैट इज 1/4। तो cos स्क्वायर गामा इज 1/4, तो cos गामा इज 1/2 प्लस माइनस, ये समझे। अब प्लस भी होगा माइनस भी होगा, दोनों में से क्या होगा, दोनों। अगर वो बोलता कि भैया z एक्सिस के साथ वो एक्यूट एंगल बना रहा है, तो तीनों दोनों में से क्या आता, पॉजिटिव। और अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता तो कौन सा आता, नेगेटिव वाला। ये क्लियर है ना, cos अल्फा ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव हो जाता है, एक्यूट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो मेरा वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप, cos गामा के कैप। cos अल्फा क्या है, cos 60 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, और इधर प्लस माइनस 1/2 के कैप। अब ये है यूनिट वेक्टर, और कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए अपने को, 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। बात करते हैं, क्लियर हुआ, श्योर, ये नोट कर लो।